हेलो दोस्तों। आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए नया रूल लाया है। चलिए जानते हैं एनबीएफसीज क्या होते हैं और यह नया रूल इन स्टॉक को क्या कर सकता है। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो पहले कैसा था। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को लोन देते हैं, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और हाउसिंग लोन तक। लेकिन ये बैंक्स नहीं होते, तो इन्हें पैसा मिलता है या तो इन्वेस्टर्स से या बोरो करके इंडियन बैंक्स और मार्केट्स से। पहले आरबीआई ने रूल बनाया था कि ये कंपनीज एक साल में सिर्फ 105 लाख डॉलर तक फॉरेन मार्केट से लोन ले सकती हैं। इससे उनके फंड रेजिंग पे एक सीलिंग लगी हुई थी। अब आरबीआई ने क्या चेंज किया? अब आरबीआई ने बोला लिमिट हटाओ। एनबीएफसीज पर अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी की कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी वो फॉरेन बैंक्स, इंटरनेशनल फंड्स या ग्लोबल इन्वेस्टर्स से अनलिमिटेड लोन रेज कर सकती हैं। बस कंडीशन ये है कि पैसा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो, लोन देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। स्पेक्युलेटिव या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं हैं। अब हम जानते हैं इस डिसीजन का इम्पैक्ट। अब ये न्यूज बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस जैसे बड़े एनबीएफसीज के लिए बहुत पॉजिटिव है। इन कंपनीज के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और गुड इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है, तो ये इजीली ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट 1, फॉरेन मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स लाइक सोफार लाइबोर बेस्ड लोन्स इंडिया से कम होते हैं, मतलब फंडिंग कॉस्ट कम होगी। बेनिफिट 2, कम फंडिंग कॉस्ट का मतलब चीप क्रेडिट टू कस्टमर्स और ज्यादा लोन ग्रोथ फॉर द एनबीएफसी। बेनिफिट 3, इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसे क्रेडिट साइकिल और स्ट्रांग हो सकता है। पॉसिबल रिस्क्स। लेकिन हर गुड न्यूज के साथ कुछ रिस्क्स भी आते हैं। सबसे बड़ा रिस्क करेंसी रिस्क। अगर रुपए डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो रिपेमेंट महंगा पड़ जाएगा, बट ओवरऑल रिस्क बहुत छोटा है। तो अब हम शॉर्ट में समझते हैं आरबीआई का यह डिसीजन एनबीएफसी सेक्टर के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा है। अब उनके पास ग्लोबल लिक्विडिटी का एक्सेस है, फंडिंग चीप मिलेगी और क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट करेगी। इससे ओवरऑल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता। अब देखना यह होगा कि कौन से एनबीएफसीज इस गोल्डन चांस को बेस्ट यूज करते हैं। बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस सब की स्पॉटलाइट में आने वाली है। फाइनेंस और मार्केट के ऐसे सिंपल एक्सप्लेनर्स के लिए लाइक करो, कमेंट में अपना व्यू बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।